मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से आत्मा के जो स्वभाव है उसकी बारीकियां और व्यवहार नए से किन किन चीजों को ओझल करके, देखो व्यवहार से तो हम और आप सब परिचित हैं। व्यवहार हमारे जीवन में घटित होता है। और अभी स्वाध्याय वगैरह करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि ये सब व्यवहार है, निश्चय कुछ और है। नहीं तो हम तो व्यवहार में ही जी रहे थे और व्यवहार को ही सत्यार्थ मान रहे थे। तो वो कहते हैं कि व्यवहार में रह करके व्यवहार सत्य जैसा लगता तो है, लेकिन सत्य है नहीं, इस बात का विश्वास हमें धीरे धीरे हो रहा है। फिर ये भी कहा जाएगा कि वर्तमान में जो भी व्यवहार रूपी आचरण हमारे जीवन में घटित होता है, उसके घटने के बावजूद भी हम अपने स्वभाव के दर्शन कर सकते। उन परिस्थितियों में भी जब मैं घोर राग द्वेष आदि के बीच में घिरा हुआ हूँ, लेकिन इतनी एक विंडो खुली हुई है कि जिसके माध्यम से मुझे अपने आत्म स्वरूप का, अपने आत्म स्वभाव का किंचित पता चलता है। तो उस विंडो के सहारे ही जब मैं अपना उपयोग और ज्यादा स्वभाव को जानने में लगाऊंगा, उस काल में व्यवहार गौण हो जाएगा और वो विंडो मेरी दिन पर दिन बड़ी होती चली जाएगी। तो इसी बात को आचार्य अमृतचंद जी ने बताया है कि थोड़ी सी भी विंडो खुली हुई है, तो जैसे हमको कहीं गर्मी के मौसम में किसी ने जरा सी एक संद खोल दी, तो वहां से जो शीतल हवा आती है तो हमको और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है कि भाई ये खिड़की और खोलो भाई, और खोलो। जितनी खुल सकती है उतनी खोलते हैं और उस आनंद को प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यवहार के कमरे में बंद रहता हुआ मैं जब निश्चय की थोड़ी सी भी खिड़की कहीं से गुंजाइश होती है खुलने की, तो मेरा आनंद ये अनुभव दिलाता है कि पास में कोई एक खिड़की भी है जो मैंने अभी तक खोली नहीं थी। तो निश्चय का ज्ञान वास्तव में ऐसा ही ज्ञान है। जब अनादिकाल से भ्रमित जीव व्यवहार में ही पर्याय जन्य सुखों में ही अपने को सुखी दुखी मानता था, उस काल में जब हमें पता लगे कि एक मार्ग और ऐसा है जिस मार्ग पर जो जिसको हमने कभी तक अभी अपनाया नहीं और जिस पर चलकर हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं, सुखी ही नहीं बल्कि परमानेंट सुखी हो सकते हैं। तो ऐसा जान करके जो जिज्ञासु जन है उनकी उत्कंठा बढ़ती चली जाती है और एक दिन वो उस दिशा में बढ़ने लगते हैं जो मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो अपन इसी बात की चर्चा करेंगे आज। अपन ने जो पढ़ा था, यद्यपि आत्मा अनंत गुण स्वभाव रूप है तथापि अखंड है। गुण आदि विशेषणों से खंड खंड रूप नहीं है। सर्व गुण व्यापक सामान्य रूप विशाल वस्तु है। आत्मा जब अपने ही गुण पर्याय भेदों से भेद रूप नहीं है, तब पर से संयोगी भावों की प्राप्ति की चर्चा ही नहीं करना चाहिए। अतः असंयुक्त है। वो अपन ने जो सब पढ़े थे ना, अबद्ध अस्पष्ट असंयुक्त आदि जो शब्द पढ़े थे, अनियतता भी अपन ने पढ़ ली थी। पर ये 22 नंबर का एक प्रश्न आया था, जो विशेषण जीव में दिखाई देते हैं उन्हें ओझल कैसे किया जाए। हाँ, ये भी हमने पढ़ लिया था कि जैसे कोई कहे कि तेरे घर में सर्प है पर तू ऐसा समझ कि तेरा घर सर्प रहित है, ऐसा मानने से तो धोखा होगा। वो सर्प से बचने का कोई प्रयत्न नहीं करेगा। ये प्रश्न का उत्तर भी अपन ने दे दिया था। फिर ये 23 नंबर का प्रश्न आया था, 23 भी हो गया, 24 भी हो गया।
हाँ नहीं, ये सब हो गया। अपन कहाँ थे? भाव कर्म भी हो गया था। शुद्धात्मा में भय, शुद्धात्मा वो, हाँ ये है। ये भी पढ़ लिया हमने, यस। ये गाथा गाथा पड़ी थी सर। हाँ गाथा तो पढ़ ली। हम्म। हाँ ये प्रश्न आया था, देखो। हाँ ये था। अब आचार्य उस परमात्मा स्वरूप आत्मा को एक बार देखने की प्रेरणा करते हैं। ये 12वां नंबर का ये श्लोक है, उनका कलश है। भूतम भांतम भूतमेव रसानिवृत्य मंदम सुधी यद्यन्तः किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोहम हठात् आत्मा आत्मानुभवै गम्य महिमा व्यक्तो वयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देव है स्वयं शाश्वत है। अरे यदि कोई बुद्धिमान पुरुष अपने त्रिकरण रूप जबरदस्त पुरुषार्थ से मोह को दूर कर भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन तीनों समयों के कर्म बंध को भेद ज्ञान के बल से शीघ्र भेद कर अपने अंतरंग को देखता है, तो उसे सदा अनाद्य अनंत एक ज्ञायक स्वभाव वाला, कर्म के कलंकों से रहित, अपनी आत्मा के स्वानुभव से ही जिसकी महान महिमा जानी जा सकती है, ऐसा यह आत्मा जो स्वयं शाश्वत देव है, परमात्मा है, निश्चय से प्रकट अनुभव में आएगा। ये शब्दार्थ था, इसका भावार्थ देखिए। संसारी प्राणी देह तथा कर्म से संयुक्त और रागादि भाव कर्म रूप परिणित वर्तमान में है, तथापि उन्हें दृष्टि से यानी भेदक दृष्टि से गौण करे। अपनी एक दृष्टि, जैसे अपन ने बताया ना कि सामने नारियल रखा हुआ है, लेकिन नारियल के अंदर में देख सकता हूँ कि उसके अंदर में एक गरी है, मौजूद है। तो ठीक उसको ऊपरी ऊपरी दशाओं को गौण करके उसके पार जो वास्तव में चीज विद्यमान है उसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। उदय में आने वाले रागादि को पुरुषार्थ से अपने से भिन्न जाने। अभी वर्तमान में मैं रागादि से युक्त हूँ, लेकिन अगर मैं अभी भी इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ समय सार आदि पढ़ने के बाद कि ये सब रागादि अंदर प्रविष्ट हुए नहीं, अर्थात उपयोग में रागादि विभाव भाव न लावे, ऐसा करने वाला बुद्धिमान सम्यक दृष्टि देखे कि शेष मेरे भीतर क्या बचा, तो उसे ज्ञात होगा कि सर्वथा अभाव तो नहीं हुआ है, किंतु जो बचा है वह अपना निज स्वभाव बचा है। मैंने राग द्वेष आदि जो मुझे मोटे मोटे दिखाई दे रहे थे उन सबको इग्नोर कर दिया। अरे ठीक है, किसी ने कहा भाई साहब ये आपको क्रोध भी आता है, आप में मान कषाय भी है, मायाचारी भी है, लोभ भी है। बोले नहीं, इस क्षण मैंने इन सबके ऊपर विजय प्राप्त कर रखी है, मुझे इन सब से अभी कोई मतलब नहीं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर में इनके अतिरिक्त और क्या है। तो देखा कि इनके अतिरिक्त तो माल ही माल है, यही उसके अंदर में ऊपर से कचरा भरा हुआ था, है ना। किसी ने जो है कहीं दिखावे के लिए कोई एक सोने के जो है बिस्किट भर के एक थैले में लाया और ऊपर से भूसा भर दिया। तो अब वो जो भूसा हटा करके देखा, उसने कहा विश्वास के साथ देखिए इसके अंदर में सोना मिलेगा आपको। तो बोले ऊपर से तो भूसा दिख रहा है। बोले इसको निकालो, आप धीरे धीरे करके निकालो, ये तो वैसे ही पैकिंग के लिए लाया गया था। तो जब उसको निकाला तो अंदर में मैं चकित रह गया। फिर मैंने पूरा भूसा निकाला भी नहीं, उसको एक तरफ करके थोड़ा सा हटा करके देखा तो उस नीचे सोना दमक रहा था। तो ठीक उसी प्रकार से अभी हमारा राग द्वेष रूपी भूसा भले ही ना निकले, लेकिन थोड़ा सा टटोलने से पता लग जाता है कि इसके नीचे माल ही माल भरा है। ये राग द्वेष तो जो है ऊपर ऊपर से ही था, अंदर से तो मैं स्वर्ण की तरह शुद्ध हूँ। तो बोल रहे हैं कि इसलिए जो चिंतन करना है, चिंतन कैसे करना है? उदय में आने वाले रागादि को पुरुषार्थ से अपने से भिन्न जाने, है ना, एक तरीका बता रहे हैं। अर्थात उपयोग में रागादि विभाव भाव न लावे,
ऐसा करने वाला बुद्धिमान सम्यक दृष्टि देखे कि अब मेरे भीतर क्या बचा है, तो उसे ज्ञात होगा कि सर्वथा अभाव तो नहीं हुआ है, किंतु जो बचा है वह अपना निज स्वभाव बचा है, वही तो शुद्ध आत्मा है ना। उसने जो भूसे का जो बोरा खोल के देखा तो ऊपर भूसा था, वो उसको निकाला तो नहीं, निकला तो नहीं अभी, उसकी मौजूदगी भी है, लेकिन हटा के थोड़ा सा देखा किनारे से तो सोने के ढेर लगे हुए हैं नीचे। तो बोल रहे हैं, उसे ज्ञात होगा कि सर्वथा अभाव नहीं हुआ है, किंतु जो बचा है वह अपना निस्वभाव बचा है, वही तो शुद्ध आत्मा है। ऐसा देख सकने की जिसे योग्यता प्राप्त है, वही भेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। हैं? अब उसने वो एक बोरा जो देखा था खोल करके उसको बंद कर दिया। ऐसे 10 बोरे थे, तो बाकी के बोरों में उसको देखने की जरूरत नहीं। उसको उन बोरों के बारे में बिना देखे ही उसकी कल्पना में आ गया, इसमें ऊपर में इतनी मोटाई तक तो भूसा भरा है और उसके नीचे सोना है। ये उसके सहज उसके ज्ञान में आ गया। ठीक उसी प्रकार से ये जो सम्यक दृष्टि जीव है, या ये जो ज्ञानी जीव है, या जो ज्ञानी बनने वाला जीव है, उसको इस बात का विश्वास हो गया कि ये जो राग द्वेष रूपी भूसा है, ये ऊपर ऊपर भरा अवश्य है, लेकिन माल नीचे पूरा टंच भरा है। ऐसा विश्वास करके इसी को चिंतन में ले ले करके और आगे बढ़ना। ऐसा देख सकने की जिसे योग्यता प्राप्त है, वही वेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। उसे स्वयं अपना स्वानुभव होता है और वह देखता है कि परमात्मा तो मैं स्वयं हूँ, अर्थात परमात्मा स्वभाव मेरे भीतर पड़ा है। अभी मैंने इसके साथ कर्म नोकर्म भाव कर्म को मात्र दृष्टि से गौण किया था, तो मुझे आत्मनिधि तो दिखाई दे गई। अब यदि अपनी सत्ता के साथ जो कर्म आदि का संयोगी भाव है, उस संयोग को मिटा सका, तो मेरी शाश्वत परमात्म दशा सदा को प्रकट हो जाएगी। है अभी क्या बोल रहे हैं वो, कि अब उसने एक क्षण के लिए उस भूसे को गौण करके कि जैसे ये नहीं है, एक कोने से हटा के देखा था, उसको सोना दिखाई दिया था। अब वो बोल रहा है कि अब समय आ गया है कि इस भूसे की जरूरत तो है ही नहीं, सामान घर पे आ चुका है, पैकिंग की क्या जरूरत है। तो अब वो उसको भूसे को निकालने के लिए तत्पर हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी तो उसने खाली थोड़ा सा हटा के देखा था। तो क्या बोल रहे हैं, अभी मैंने इसके साथ कर्म नोकर्म भाव कर्म को मात्र दृष्टि से गौण किया था, तो मुझे आत्मनिधि तो दिखाई दे गई। अब यदि अपनी सत्ता के साथ जो कर्म आदि का संयोग भाव है, उस संयोग को ही मिटा सका, यानी अब भूसे को ही हटा दिया, बोरी को भी हटा दिया, तो मेरी शाश्वतिक परमात्म दशा सदा को प्रकट हो जाएगी। पूरा ओपन हो गया। जो परमात्मा बन चुके हैं वे पूज्य हैं, पर वे तो पर परमात्मा है। मेरा निज परमात्मा तो मुझ में ही है, तब मैं इसका आदर क्यों ना करूं। मेरा लाभ तो उसके आदर में है, पर परमात्मा तो आदर्श है, इससे उनका आदर करते हैं। पर परमात्मा और निज परमात्मा में समान स्वरूपता है, स्वरूप दृष्टि से कोई भेद नहीं है, तब मैं दीन होकर क्यों फिर रहा हूँ। ऐसी आत्मा कि एक आदमी को जो आपके दो कोहिनूर हीरे मिले, एक दूसरे के पास रख दिया और एक मैंने अपने जेब में रख लिया। कालांतर में मैं भूल गया कि मेरे पास भी है। दूसरे का वो कोहिनूर हीरा देख करके मेरे मुंह में पानी आया, मैंने उसकी बहुत प्रशंसा की और उन सज्जन को कहा कि साहब जरा एक झलक दिखाओ तो सही, आपके पास कोहिनूर हीरा है, मुझे देखने की बहुत उत्कंठा है। कितना दैदीप्यमान आपने एक बार दिखाया था। तो बोले भैया, ऐसा ही ऐसा तुम्हारे जेब में रखा है, देखो जेब में हाथ डालो और देखो हूबहू ऐसा ही हीरा तुम्हारे पास। तुम मुझे उतने दूर से देखने के लिए आए मेरे पास, ये तुम्हारे पास स्वयं है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं, स्वरूप दृष्टि से पर परमात्मा में और स्व परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तब मैं दीन होकर क्यों फिर रहा हूँ। मेरे आंगन में मेरी निधि गड़ी है, दिखाई दे रही है, तब मिट्टी दूर कर उसे क्यों ना उखाड़ लूं।
दीन दरिद्र बनकर पराई आशा क्यों कर रहा हूँ। देखो कैसा पुरुषार्थ आचार्य संसारी प्राणी को जगा रहे हैं। निधि पर मिट्टी की तरह ही आत्मा पर कर्म नो कर्म आदि है। इसी से उन्हें ऊपर ऊपर तैरने वाला पूर्व कलश में लिखा था। है? तो बादल है आ गए ऊपर ऊपर तैर रहे। प्रश्न किया कि रागादि भाव तो भीतर तैर रहे हैं, कर्म नो कर्म भले ही ऊपर तैरते हों, तब दोनों को ऊपर तैरने वाला क्यों कहा जाता है। हाँ? पूछने वाले ने पहले भी इसी अंदाज में पूछा था, अभी फिर पूछ रहा है कि भाई साहब दोनों चीजें मिला रहे हो। कर्म नो कर्म तो भले ही वो पुद्गल है, तो वो तो ऊपर ऊपर तैरना आपकी बात सही है, लेकिन आप रागादि भाव के लिए भी यही कह रहे हो कि ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। वो कहाँ ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, वो तो आत्मा में घुसे हुए हैं। तब दोनों को ऊपर तैरने वाला क्यों कहा जाता। समाधान दिया, इन सब का स्वभाव से भेद है। ऊपर भी उत्तर दिया था ऐसे ही। इन सब का स्वभाव से भेद है, स्वभाव में इनका प्रवेश नहीं है। यदि रागादि स्वभाव में प्रवेश कर जाते तो स्वभाव का समूल नाश हो जाता है ना। एक शीशे है, बाटल है, बाटल में आपने पहले तेल भरा था, वो तेल खाली कर दिया, अब उसमें पानी भर दिया, तो वो पानी उस शीशे की दीवार से चिपकेगा कि नहीं। नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक ऑयल की एक फिल्म सदा काल रहेगी, जो उसको उस शीशे की दीवार को टच करने नहीं देगी। तो ठीक इसी प्रकार से स्वभाव में इन जो वस्तु वो नहीं है, पानी में तो पानी मिल जाता, या ऐसी सरफेस होती तो उसमें वो जुड़ जाता, लेकिन सरफेस कैसी है कि वो स्वभावगत नहीं है। इसलिए जीव के स्वभाव में अपने अलग स्वभाव वाले वो रागादि उसके अंदर में मिक्स होते नहीं, स्वभाव से भिन्न है, इसलिए वो स्वभाव से उस वस्तु से बाहर ही रहते हैं। इसलिए कहा कि उनसे स्वभाव में इनका प्रवेश नहीं है। यदि राग आदि स्वभाव में प्रवेश कर जाते तो स्वभाव का समूल नाश हो जाता, तब सिद्धावस्था को कोई प्राप्त नहीं कर सकता था। यहाँ कोई भी राग होता ही नहीं है, तो सिद्धावस्था आती किसकी। अगर वो अंदर ही स्वभाव ही बन जाता राग द्वेष, तो सिद्ध अवस्था आती ही नहीं। अनादि से विभाव परिणित होकर भी यदि स्वभाव शक्ति रूप जागृत है, तो फिर यही कहा जाएगा कि ये जीव में ऊपर ही तैरते हैं। उनकी अपेक्षा छोड़ने पर जीव को स्वयं जो स्वानुभूति होती है वही सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन के लिए क्या आवश्यक हुआ। रागादि की उपस्थिति भी सम्यक दर्शन को, भेद विज्ञान को बाधित नहीं कर सकती। यही तो खूबी है। अगर ये खूबी नहीं होती तो कोई मिथ्या दृष्टि कभी सम्यक दृष्टि बनता ही नहीं ना। रागादि की उपस्थिति में भी जो जीव भेद विज्ञान कर पाए कि मेरे अंदर में रागादि कौन है, मेरे अंदर कर्म नो कर्म कौन है, और मैं कौन हूँ, ऐसा दोनों भेद विज्ञान स्पष्ट रूप से जो कर पाए, विश्वास पूर्वक इस स्थिति को मान पाए, वही तो सम्यक दृष्टि है। तो आप बोलोगे कि हम भी तो ऐसा कर पा रहे हैं साहब, हमको भी विश्वास हो गया अभी कि भाई मैं अलग हूँ, कर्म नो कर्म अलग है, राग आदि मेरे अंदर प्रविष्ट नहीं है, है, और मैं जो ज्ञानानंद स्व भी सब मान गया। अब दिलवाओ मेरे सम्यक दर्शन, अब क्या कमी रह गई है। आपकी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, और बिल्कुल आप अभी मुझे नींद से भी उठा के पूछोगे तो मैं यही कहूंगा जो मैंने अभी कहा। तो कहाँ है मेरा सम्यक दर्शन, निकालो। है? तो क्या कमी रह गई। कमी ये रह गई कि ये जो बात कही गई है, जिस अपेक्षा से जितने विश्वास पूर्वक ये मानकर कहा गया है कि ऐसा सोचने वाला वास्तव में ऐसा ही मानता है, और प्रमाण स्वरूप उसकी सारी गतिविधियां भी इसी रूप हो गई हैं। जिसे भेद विज्ञान हुआ हो, वो निशंक हो जाता है, वो निकांक्षित हो जाता है, वो स्व और पर के भेद को बहुत स्पष्ट रूप से समझने लगता है, जिसमें समता का सागर लहराने लगता है।
जो शांत स्वभाव में निरत बढ़ता चला जाता है, वो उसका प्रमाण है कि वो सम्यक दृष्टि बन गया है। ऐसा एक आध प्रमाण बताओ, सम्यक दर्शन दे देंगे तुमको, ये रखा हुआ है नीचे ही, ठीक है ना। तो देखो उन्होंने क्या कहा, लेकिन हमें कम से कम ये बात अगर समझ में आ गई है ना, तो बहुत बड़ी बात है। कितने स्पष्टली उन्होंने बताया कि आपको अगर नहीं भी कुछ आ, वर्तमान दशा में अभी आपका कुछ भी आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, और सम्यक दर्शन कैसे होगा, तो बोल रहे हैं कि इसी अवस्था में हो जाएगा। अपवित्र है पवित्र हुआ, सुस्थितो दुस्तो विवा, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। वो तो बाह्य अशुद्धियों की बात कही है, ये अंत अशुद्धियों के होते हुए भी उसे गौण करके वेद विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को देख पाने की योग्यता वाले को सम्यक दर्शन क्यों ना हो, अवश्य होगा। आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। आत्मानुभूतिरिति शुद्ध धनयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरिवेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प मेको अस्ति नित्यं बोध घन समन्तात्। शुद्ध नए स्वरूप, यह जो आत्मानुभूति है, यही निश्चय से ज्ञानानुभूति है। आत्मानुभूति वही ज्ञानानुभूति क्यों है? क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ऐसा जानकर आत्मानम आत्मनि सुनिष्प्रकंपम निवेश, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में अचल रूप से स्थित कर देखने पर मालूम होगा कि यह आत्मा सब ओर से सदा ज्ञानमय ही एकमात्र है। हम्म। भावार्थ है, पिछले कलश में शुद्ध नय से आत्मानुभूति की बात कही थी और उसे सम्यक दर्शन रूप बताया था। अब इस कलश में कहते हैं कि शुद्ध नय की दृष्टि से जो आत्मा की अनुभूति हुई, वही ज्ञान की अनुभूति है। क्योंकि आत्मा पर से भिन्न होने पर जब केवल एकत्व भाव को प्राप्त हुआ, तब संयोग से भिन्न होने पर स्वयं अपने निज एकत्व भाव में प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप ही प्रकट हुआ। आत्मा सब ओर से ज्ञान घन स्वभाव है। किसी वस्तु को देखें तो वो लंबाई चौड़ाई और मोटाई रूप क्षेत्र में व्यापक पाई जाती है। इसीलिए किसी वस्तु का क्षेत्रफल लंबाई को चौड़ाई और मोटाई को गुणन करने से होता है ना। जो अपन जाना है, जैसे एक लोहे का पिंड 2 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 2 फुट ऊंचा है, तो 2 × 1 × 2 = 4 फुट स्थान उसने घेरा, और वह चारों फुट लोहमय है, अन्य रूप नहीं। इसी प्रकार आत्मा को शुद्ध नय से देखने पर लंबाई में भी ज्ञान रूपता, चौड़ाई में भी ज्ञान रूपता तथा मध्य में भी ऊंचाई पर्यंत ज्ञान रूपता है। फलतः ज्ञान से ही ठोस है, कुछ अन्य द्रव्य उसके क्षेत्र में नहीं है, इससे उसे अवबोध घन कहा। इस तरह आत्मा को इस कलश द्वारा सम्यक ज्ञान रूपता प्रदान की। द्वादशांग रूप समस्त श्रुत में यही एक तत्व प्रतिपादित है जो उपादेय है। हे तत्वों का भी विवेचन द्वादशांग में है, पर वह सब हे रूप ही जानना उचित है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान जो, या तो खाली इतनी बात कही है कि जो आत्मा है, वो उसका कोई भी अंश देखो। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में वो अनाज की जो बोरियां आती थी ना, तो उसमें एक लोहे की परखी लगा करके उसका सैंपल निकालते थे। बोरी को थोड़ा छेद करके उसमें वो परखी लगा करके उसमें वो गेहूं या चना निकाल करके सैंपल देख लेते थे। पूरी बोरी को फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ठीक इसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि अभी आपको जो आत्मा है उसको कहीं से भी आप उसमें परखी लगाओगे तो ज्ञान ही निकलेगा। उसकी पूरी डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई मोटाई, मतलब जो प्रदेश है उसके संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान ही ज्ञान, संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान भरा हुआ। कहीं से भी आप सैंपल लो। तो अभी देखो जो आत्मानुभूति की बात कर रहे थे ना, तो जब जीव आत्मानुभूति करता है तो वो ज्ञान पूर्वक ही तो आत्मानुभूति होती है। सब चीज आत्मान ज्ञान पूर्वक ही होती है। कि मैंने मिश्री का स्वाद लिया क्या,
रसना इंद्री के माध्यम से, रसना इंद्री पर जब वो रखी गई मिश्री, तो जो अनुभूति हुई वो किसने जानी? ज्ञान ने जानी। और ज्ञान जीव के पास थी क्या? जिह्वा के पास थी? शरीर के पास थी? नहीं थी। तो जाना तो मैंने ही है। कैसे जाना? ज्ञान के द्वारा। इसलिए बोल रहे हैं कि, जब ऊपर सबसे एक सेंटेंस दिया ना, आत्मानुभूति की बात कही थी और उसे सम्यक दर्शन रूप बताया था। अब इस कलश में कहते हैं कि शुद्ध ने की दृष्टि से जो आत्मा की अनुभूति हुई, वही ज्ञान की अनुभूति है। आत्मा की अनुभूति मैंने किससे जानी? ज्ञान से ही जानी। ज्ञान कहाँ से लाया? मैं ही ज्ञान हूँ। ज्ञान मैं ही हूँ। मेरे पास नहीं ज्ञान होगा तो कहाँ होगा? ठीक है। तो तो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि पूरा आत्मा ज्ञान तंतुओं से बना हुआ है। और द्वादशांग वाणी की बात में आपको एक चीज और बताने वाला था। देखो, ये संपूर्ण सृष्टि के बारे में कभी अपन सोचें, जैसे अभी एक प्रश्न किया था सीवी जन साहब ने, किसी और ने भी किया था, ये सृष्टि कब से है, कब से बनी, कब से इस रूप में है, उसके पहले क्या थी? तो अपन तो मोटा मोटा बोल देते हैं कि भाई हमने शास्त्रों में ये पढ़ा है कि ये सृष्टि अनादि काल से है, इसी तरह से है और ऐसी चलती रहेगी, है ना, इसका कोई करता धरता हरता नहीं। तो हमें फिर भी बहुत सारी जिज्ञासा होती है कि साहब ऐसा कुछ तो बताओ, कब से है ऐसा? अनादिकाल से आत्माएं अशुद्ध हैं और ये सब ऐसा है, और सिद्ध कब से है, और ये किस तरह से घटित हो गया? सूरज चंद्रमा कब से है? पृथ्वी की हालत कब से है? नदियां समुद्र कब से हैं? इतने जीव क्यों बनाए गए? इतनी आत्मा क्यों है? इतने पुद्गल परमाणु क्यों? दुनिया भर के हमको जिज्ञासा होती। तो जिज्ञासाओं का समाधान कौन देगा? कौन करेगा? तो आपने द्वादशांग वाणी के बारे में सुना। तो द्वादशांग वाणी में संपूर्ण सृष्टि की रचना, उससे संबंधित जो जो प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं, जीवों के बारे में, इंद्रजाल क्या है, सूर्य कैसे उदय होता है, सूर्य के क्या गुण होते हैं, चंद्रमा के क्या होता है, कौन कौन सी मायावी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम अचानक से हमको मालूम पड़ती तो हम एक चमत्कृत हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी है, प्रकृति में ऐसा भी होता। वो सारी बातें द्वादशांग वाणी में भरी हुई हैं। अभी तो उसका एक अनंतमा भाग ही उपलब्ध है, लेकिन कितना ज्ञान होगा? तो उसको जो जो जानते हैं, जो जानकार उसके बारे में जानते हैं, उन्हें किंचित भी संदेह नहीं होता। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि किसे कहते हैं, वो वास्तव में अनादिकाल से उसका अर्थ क्या है, और इसमें इतनी सारी स्पेसीज ही क्यों हैं, इसमें यही जीव क्यों है, तो इसमें अग्निकाय के जीव ऐसे ही क्यों होते हैं, इस सब का जो है विशद विवरण द्वादशांग में दिया है। पहले के लोग होते थे ना, वो सब आचारांग जो वगैरह, पहला आचारांग बखानो, सरस्वती पूजा वगैरह में पढ़ते हैं ना, तो जितने भी द्वादशांग हैं, आचारांग आदि मिला करके, उन सब में, और 12वें अंग दृष्टिबाधांग अंग का जो भाग है ना, 14 पूर्व, उनके माध्यम से विशेष रूप से सृष्टि के सब जो उसके विवरण है, विश्लेषण है, वो सबका स्वरूप विस्तार से दिया गया। तो इसलिए और उसमें ये भी दिया है, इसमें से क्या क्या ज्ञान तो पूरा है, क्या क्या है क्या उपादेय है और क्या ज्ञेय है, ये सब भी बताया हुआ। तो यहाँ उन्होंने उसकी बात करी है। फलतः ज्ञान से ही ठोस है, कुछ अन्य द्रव्य उसके क्षेत्र में नहीं है, इससे उसे अवबोध घन कहा। इस तरह आत्मा को इस कलश द्वारा सम्यक ज्ञान रूपता प्रदान की। द्वादशांग रूप समस्त श्रुत में यही एक तत्व प्रतिपादित है जो उपाधि। पूरी द्वादशांग को पढ़ने के बाद में आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं जो होंगी, तो फिर भी आप निष्कर्ष पे क्या पहुंचोगे कि इस सारी चीज के अंदर में एक ही वस्तु है, जो कि उपादेय है, जिसकी शरण लेने की आवश्यकता है, जिसको विशेष रूप से जानने की जरूरत है, और जो जान करके मेरे सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं, वो है मैं आत्मा। यही एक तत्व प्रतिपादित है जो उपादेय है। हे तत्वों का भी विवेचन द्वादशांग में है, पर वह सब हे रूप ही जानना उचित है। मैंने जान लिया कि ज्वालामुखी कैसे आते हैं, मैंने जान लिया कि भूकंप कैसे होते हैं, मैंने जान लिया कि 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है, सबके नाम भी देख लिए मैंने, 14 लाख प्रकार के जो है वो
मनुष्य या ये होते हैं अपने। तो सब कुछ जान लेने के बाद में आपको हासिल किससे होगा? ये सब जानने से आपकी किंचित जिज्ञासा तो शांत हो गई, लेकिन आपके क्लेश थोड़ी दूर हुए। क्लेश तो तब दूर होंगे जब मैं ये जानूंगा कि मैं कौन हूँ। जिसे इतनी जिज्ञासा हो रही है वो कौन है, और वो कैसे इन समस्त जिज्ञासाओं को के ऊपर काबू पाकर और सदा काल के लिए आनंदमय रह सकता है, उसके नियम क्या है। ये सब उसी द्वादशांग में से ही एक अंश आज हमें अवेलेबल है, और इतना ही पर्याप्त है सम्यक दर्शन के लिए। उससे ज्यादा है हमारे पास, लेकिन हमने उसका उपयोग किया नहीं। अब आचार्य उस सहज चैतन्य के आलम्बन की प्रेरणा करते हैं। अखंडित मनाकुलम ज्वलदनंत जलध्वन जलदनंत मंतर वही महे परमस्तु नय सहज मुद विलासम सदा चिदच्छलन चिदच्छलन निर्भरम सकल काल मालंबते यदे कर समुल्ल सल्लवण खिल्य लीलाई तम। खंड भेद रहित, किसी अन्य की आकुलता से रहित, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से अनंत दीप्ति को धारण करने वाला, स्वभाव से ही सदा उन्नत है, विलास है जिसका, चैतन्य की उठती तरंगों से भरा हुआ, नमक की डली जैसे एक क्षार भाव से परिपूर्ण है, उसी तरह यह भी उसी एक चैतन्य रस से सदा परिपूर्ण एक रस रूप है। ऐसा परम उत्कृष्ट तेज हमें प्राप्त हो। देखो, जो कवि है या जो भी कलशकार है, जिसने कलश आदि लिखे हैं, कवि तो है ही ना, तो उनके अंदर में आप देखोगे कि जो भाव आते हैं, वो भाव किसी को दिखाने के लिए नहीं प्रकट होते। अचानक से उनके अंदर ऐसा भाव आता है, किसी को भक्ति का भाव आता है, किसी ने भक्तामर की रचना कर दी, किसी ने स्वयंभू स्तोत्र की रचना कर दी, किसी ने जो है केवल रवि किरण लिख दिया। ये सब जो इस भाव से नहीं लिखे जाते कि मुझे किसी से को इम्प्रेस करना है या कोई यश की प्राप्ति करनी, ये सहज में उठने वाले भाव हैं, जो उसके पद्य आदि के रूप में परिणित होते हैं। कोई कलाकार होता है, उसको अपने भाव होते हैं तो वो व्यक्त अभिव्यक्ति करता है कला के माध्यम से। तो यहाँ उसके अपने भाव होते हैं। ये जो कलश की रचना होती है, वो कलशों की रचना या कोई भी पद्य की रचना उसी तरह से हुई। तो उन्होंने एक कलश में ये बात कह दी, और उस भाव भाव का अर्थ आपको निकालना। क्या कहा उन्होंने? जिस ज्ञानानंदमय आत्मा को ज्ञानानुभूति रूप कहा था, उस ज्ञानानुभूति रूप परम तेज की प्राप्ति हमें होवे, ऐसी भावना करते हैं। कैसा है वह ज्ञान तेज है? ज्ञान का तेज कैसा है? ऊपर लिखा ना, जिस ज्ञानानंदमय आत्मा को ज्ञानानुभूति रूप कहा था, उस ज्ञानानुभूत रूप परम तेज की प्राप्ति हमें होवे, ऐसी भावना करते हैं। कैसा है वह ज्ञान तेज? जो ज्ञेयाकारों को जानते हुए भी उनसे खंडित नहीं होता, अपने एक निज स्वरूप में ही रहता है, ज्ञेय भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता है। जैसे दीपक या सूर्य का प्रकाश सन्मुख रखे समस्त पदार्थों का जुदा जुदा ज्ञान करा देता है, पर स्वयं नाना रूप नहीं होता। है ना, आपने अंधेरा हो गया तो आपने एक दीपक लिया, और दीपक लेकर के जितनी भी वस्तुएं रखी थी कमरे की, वो सब दिखाई देने लग गई दीपक की ज्योति में। या लाइट, कोई भी लाइट लगा दो। तो अब वो जो दीपक का जो प्रकाश है, वो क्या, या सूरज का प्रकाश है, उसने क्या किया? ज्ञान तो आपका वही था। ज्ञान आपका वो जहाँ टेबल के ऊपर एक घड़ी रखी थी तो ज्ञान घड़ी रूप नहीं हुआ, एक लैपटॉप रखा था तो ज्ञान लैपटॉप नहीं हुआ। वस्तुएं भिन्न भिन्न थी, लेकिन ज्ञान तो एक ही था। ठीक है ना? तो घट ज्ञान पट ज्ञान आदि व्यवहारिक भेद केवल कथन मात्र हैं, ज्ञान तो एक ही है।
जैसे गंगा जल विविध पात्रों में रखने से नाना रूप कहा जाता है, पर है तो एकमात्र एक स्वरूप ही गंगा जल। कि भाई साहब वो गिलास का पानी मत पीना आप। क्यों? तो वो गिलास का पानी जो है वो किसी और ने पिया था या वो किसी और के लिए रखा था, आप इसमें से ले लीजिए लोटे में से। ये लोटे का पानी आपका है। तो ये गंगा जल नहीं है क्या? नहीं, ये भी गंगा का जल है, तो आप लोटे का पानी क्यों कह रहे हो? खाली एक भेद है कि वो उसमें रखा है इसलिए इस अपेक्षा से बोला आपको। और ये भगोनी में जिसमें चाय बन रही है कौन सा पानी, इसमें भी वही गंगा जल। तो आप वो भगोने वाले जल से को इधर दो थोड़ा सा। तो ये सब हम भेद किस अपेक्षा से कर रहे हैं? हमने बहुत सारी अपेक्षाएं बनाई हैं, लेकिन सब में मूल रूप से वही जल है। तो यहाँ वही कह रहे हैं, जैसे गंगा जल विविध पात्रों में रखने से नाना रूप कहा जाता है, पर है तो एकमात्र एक स्वरूप ही गंगा जल। इसी प्रकार ज्ञान में भेद न होने पर भी ज्ञान में केवल भेद व्यवहार है, पर परमार्थ से तो ज्ञान खंडित नहीं है। इसी प्रकार रागादि मतलब मेरा ज्ञान खंडित होकर के गेयों में नहीं चला जाता। ये किताब का ज्ञान है, ये कंप्यूटर का ज्ञान है, ये उसमें ज्ञान है। मेरा जो ज्ञान है वो एक ही तरह का है। अलग अलग वस्तुओं को मैं उसी ज्ञान से जान रहा हूँ। वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मेरा ज्ञान तो, मैं आत्मा हूँ। मैं, मेरा संपूर्ण ज्ञान मेरा ही है। और वही ज्ञान सब चीजों को जानने में लगता है। उस अपेक्षा से ज्ञान तो एक ही है, वो खंडित नहीं होता। इसी प्रकार रागादि भावों के कारण संसारी जीव में आकुलता होती है, पर वह आकुलता रागादि रूप है, ज्ञान रूप नहीं है। राग तो अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव की आकुलता ज्ञान भाव में यथार्थ में आरोपित नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हैं वो? जो हमें आकुलता होती है वो किसकी वजह से होती है? रागादि भावों के कारण संसारी जीव में आकुलता होती है, पर वह आकुलता रागादि रूप है, ज्ञान रूप नहीं है। राग तो अज्ञान भाव है, ये क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं राग को ज्ञान भाव कह देता तो ज्ञान तो मैं ही हूं, तो फिर वो आत्मा का स्वभाव बन जाता। कि पहले ही कहा है कि ये जो रागादि भाव है, रागादि दशाएं हैं, आत्मा में रह करके भी आत्मा की कभी हुई नहीं। है ना? एक जो है हिंदू हिंदू बाहुल्य मोहल्ला था, उसमें कुछ जो है वो ब्राह्मण भी रहते थे, कुछ दूसरी जाति के लोग भी रहते थे, जो सारे एक साथ रहते थे। लेकिन फिर भी ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहा, जैन जैन ही रहा, और जातियां रही। सब एक साथ एक समुदाय में रहने के बाद भी भिन्न भिन्न ही तो थे। इतने दिन रहने के बाद में वो जो दूसरे जो थे वो ब्राह्मण नहीं बन गए, जो ब्राह्मण थे वो जैन नहीं बन गए, सब अपने अपने रूप में बने रहे। तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि वो जो राग है, रागादि भाव है, वो आकुलता के जनक है। और आत्मा में आकुलता नाम की कोई चीज है नहीं। इससे सिद्ध होता है कि रागादि जो अकुलता जन्य है वो आत्मा के स्वभाव के नहीं है, अलग जाति के हैं। इसलिए वो उसमें कभी मिक्स होते नहीं। तो राग तो अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव की आकुलता ज्ञान भाव में यथार्थ में आरोपित नहीं हो सकती। इस तरह अखंड अनाकुल चैतन्य रस से परिपूर्ण अंतरंग बहिरंग अपनी अनंत दीप्ति से प्रकाशमान सदा एक रस चैतन्य तेज हमें प्राप्त हो। है, हम अभी गए थे अपनी चाची जी की अंत्येष्टि में। तो वहां उनको उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो करके वो घुटने बदले थे, उसमें स्टील की रॉड वॉड डली थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जब दाह का संस्कार हुआ तो वो जो फूल चुनते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली, साथ में वो रॉड और स्क्रू वगैरह सब निकले। क्योंकि वो तो जलते नहीं। तो भले ही उन्होंने, जब से उनके शरीर में उनका आरोपित किया, तब से वो शरीर के एक भाग बन गए, अंग बन गए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो
शरीर के परमाणुओं में कन्वर्ट कभी हुए नहीं। क्या प्रमाण है? क्योंकि प्रमाण स्वरूप लास्ट में आपने देखे तो उस राख के ढेर में वो लोहे के टुकड़े अलग ही पड़े थे। वो उस जाति के नहीं थे, जिस जाति की और थी। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा में रहने वाले रागादि भाव कभी आत्मा के कभी हुए नहीं, क्योंकि वो उस जाति के थे ही नहीं। इस तरह अखंड अनाकुल चैतन्य रस से परिपूर्ण अंतरंग बहिरंग अपनी अनंत दीप्ति से प्रकाशमान सदा एक रस चैतन्य तेज हमें प्राप्त हो। यहाँ वो एक तरह से कामना कर रहे हैं आचार्य अपने लिए कि भैया अब जिस अखंड और अनाकुल, अखंड तो आत्मा ऐसी है, पहले बता दिया कि कितने ज्ञेयों को जान ले वो खंड खंड नहीं होता उसका ज्ञान, इसलिए अखंड है। और राग आदि की उपस्थिति में जिस तरह की आकुलता होती है, वैसी आकुलता वाला ना होने से अनाकुल है। इस तरह अखंड अनाकुल चैतन्य रस से परिपूर्ण अंतरंग बहिरंग अपनी अनंत दीप्ति से प्रकाशमान सदा एक रस चैतन्य तेज हमें प्राप्त हो। हाँ, बीच में उन्होंने समुद्र की भी उदाहरण दी थी कि समुद्र में एक नमकीन पना होता है, नमक पना होता है, एक ही रस होता है जो भी है। तो यहाँ भी वो बोल रहे हैं चैतन्य तेज रस मुझे प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। एप ज्ञान घनो नित्यमात्मा सिद्धम भी साध्य साधक भावेन दुदिकै समुपाश्चेताम। आत्मा इस प्रकार ज्ञान घन स्वरूप है, जो सिद्धि प्राप्त करने वालों के द्वारा साध्य साधक ऐसे दो रूप होने पर भी जो एक है, ऐसा आत्मा उपासना करने योग्य है। कैसा आत्मा? आत्मा ज्ञान घन है, चैतन्य धातु का ठोस पदार्थ है। अपन बोलते हैं भाई साहब ये जो चांदी की ये मूर्ति दिख रही है ठोस है या खोखली है? ये जो दरवाजा दिख रहा है इस पे पतरा लगा है कि ये सॉलिड है? तो अपन बता देते हैं ये मूर्ति जो दिख रही है आपको साहब ये बिल्कुल ठोस सोने की बनी हुई। तो ठोस का अर्थ अपन समझते हैं ना, कि उसमें और कोई भी गुंजाइश किसी और पर पदार्थ की नहीं है, सिर्फ मात्र वही पदार्थ है। तो यहाँ जो क्या कर रहे हैं आत्मा के लिए, आत्मा ज्ञान घन है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणित ऊंचाई सब में वही विद्यमान है समस्त प्रदेशों में। और चैतन्य धातु का ठोस पदार्थ है, लोहे का नहीं, सोने का नहीं, चांदी का नहीं, बल्कि चैतन्य को एक धातु मान करके, धातु है नहीं लेकिन धातुओं के बारे में संज्ञा अपन व्यवहार रूप से दे रहे हैं ना, तो उस चैतन्यता के रूप में वो ठोस पदार्थ है, अर्थात उसमें और कोई पदार्थ शामिल नहीं, खालिस चैतन्यता ही है। उस आत्मा की सिद्धि हमें प्राप्त हो, ऐसी जिनकी इच्छा है, वे साध्य साधक भाव से दो प्रकार भी अपनी एकत्व प्राप्त आत्मा की उपासना करें। क्या भाव से करें? मैं ही साधक हूँ और मैं ही साध्य हूँ। बोले अरे अभी तो आपने बताया था पंच परमेष्ठी की जाप दो, पंच परमेष्ठी की उपासना करो, अब आप बोल रहे हो कि अपनी ही उपासना करो, साध्य साधक भाव से करो। तो ये आपको ऊपर की भूमिका बता दी भाई साहब है। पहले आपको शुरू शुरू में दर्पण दिखाया था कि आप ऐसे दिखते हो, फिर आपने अभ्यास किया तो अभी पानी में कहीं अक्ष पड़ता है तो आप जान लेते हो ये मैं ही हूँ, फोटो में दिखाई देते हो तो आप जान लेते हो यही मैं हूँ। और अब तो ऐसा हो गया है कि कोई फोटो भी ना दिखाई दे तब भी आपको अपनी छवि पता है ना कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से अब पंच परमेष्टि के आलम्बन की आवश्यकता भी एक समय बाद नहीं रहेगी। तो क्यों? क्योंकि अब मुझे अपना स्वरूप समझ में आ गया, और उस स्वरूप में ही अब जब मैं निश्चिंत रूप से स्व की साधना करूंगा, तो साधक भी मैं रहूंगा और साध्य भी मैं ही रहूंगा, और कोई विकल्प बीच में आने वाला ही नहीं, कोई व्यवधान भी नहीं आएगा, क्योंकि स्व को स्व की ही उपासना करें, अपनी एकत्व प्राप्त आत्मा की उपासना करें। आत्मा देख के सब किस अंतर बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि आत्मा का दर्शन करने का मैं उपाय बताता हूँ, तो वो उपाय बता रहे हैं। आत्मा की वर्तमान अपूर्ण अवस्था तो उपासक है। है?
अपन उपास करते हैं ना, साहब मैं भी वो तपस्वी बन जाऊं तो मेरा भी सत्कार होगा। 10 लक्षण पर्व के बाद में मैंने सुना है कि जो लोग भी जबरदस्ती कर लेते हैं उनकी भी बड़ी वैल्यू की जाती है, इसलिए इस भाव से मैं भी कर लेता हूँ। तो यहाँ क्या है, बोल रहे हैं कि उपासना का अर्थ क्या है? आत्मा की वर्तमान अपूर्ण अवस्था तो उपासक है। अपने जिस पूर्ण स्वरूप की वह उपासना करती है वह उपास्य है। अभी अपन जनेन्द्र देव की उपासना कर रहे हैं सामने तो हम उन जैसे पूर्ण नहीं है, और वो उन्होंने उस पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, तो उस उन्हें बहुमान देने के लिए अपनी उपासना में मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। यहाँ तो पूज्य और पूजक भाव है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि ये जब तक मैं साधना कर रहा हूँ तब तक मैं क्या हूँ, उपासक हूँ, भगवान का उपासक हूँ। लेकिन मुझे तो स्वयं बनना है। अपने जिस पूर्ण स्वरूप की वह उपासना करती है, अब अपने स्वरूप की बात करो तो वह उपास्य है। क्या उपास्य है? वो जो पूर्ण स्वभाव दिख रहा है, आत्मा का जो पूर्ण स्वभाव अब मैंने समझ लिया है, वो मेरा लक्ष्य है, वो मेरा उपास्य है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति मेरी उपासना है। उस उपासना का करने वाला मैं उपासक हूँ। मैं ही उपासक हूँ, मैं ही उपास्य हूँ। और उस उपास्य को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम उपासना है। अर्थात एक ही आत्मा में शुद्ध निश्चय नय से कथित सिद्ध समान निज शुद्धात्म द्रव्य ही उपास्य है। अर्थात प्राप्त करने योग्य है, सेवा करने योग्य है, आदर करने योग्य है, पूज्य है। उसकी वर्तमान पर्याय दृष्टि से जो अशुद्धावस्था संयुक्तता है वही उपासक है। हैं? कौन है उपासक? उपासक मेरी अशुद्ध दशा है। क्यों? कि अगर वो पूरी अशुद्धता हट जाए तो मैं उपासक नहीं रह करके पाश्य बन जाऊंगा। तो क्या कहा उन्होंने? उसकी वर्तमान पर्याय, यानी मेरी वर्तमान पर्याय दृष्टि से जो अशुद्ध अवस्था संयुक्तता है वही उपासक है। उक्त कथन के अनुसार स्वयं उपास्य और स्वयं उपासक भाव को प्राप्त होने से साध्य साधक दो प्रकार की कही जाने वाली भी आत्मा अपने स्वरूप में एकत्व को लिए हुए है, अतः एक रूप है। उस एक रूपता की उपासना करो। निर्विकल्प निर्भेद अखंड आत्मा शुद्धोपयोग परिणित द्वारा प्राप्त है। अभी जिनेन्द्र देव की मैं उपासना करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, तो क्या मैं उनकी उपासना करने के लिए अपने सारे राग द्वेष बाहर छोड़कर जाता हूँ? जा सकता हूँ क्या? अपनी समस्त मलिनताओं के बावजूद भी मैं उनकी उपासना करता हूँ, कर सकता हूँ, करता ही रहता हूँ। ये तो रीति है। जब तक मैं उनकी उपासना कर रहा हूं तब तक मैं पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात मैं किसी न किसी रूप में अभी अशुद्धता का धारी हूं, फिर भी उपासना कर रहा हूं। तो जो ऊपर बात आई थी ना कि मिथ्या दृष्टि कैसे, मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि भी कैसे अपनी आत्मा की उपासना कर सकता है जबकि अभी वो रागादि से भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप दृष्टि हटा दीजिए, गौण कर दीजिए और आप कर सकते हैं। तो इसी का तो उन्होंने बोला। मैंने आपको दूसरी उदाहरण दी कि जिनेन्द्र देव के दर्शन करने रोज जाता हूँ, रोज उनकी उपासना करता हूँ। बोलते हैं वो साहब शांतिनाथ भगवान का बहुत उपासक है, रावण भी था। तो उपासना करने वाले में उसमें क्या कितना मनोमालिन्य भरा हुआ था, कितनी कषायें भरी हुई थी। तो अपन कह सकते हैं साहब नहीं, हम नहीं मानते कि तुम उपासक हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर तो इतनी कषाय भरी। उन्होंने बोला कि व्यवहार में तो ऐसा ही होता है। उपासक जो है अपनी पूर्णता जब तक ना हो तब तक वो उपासक ही रहता है। और वही उपासक जब उपास्य बन जाता है तब उसकी साधना पूर्ण हो जाती है, तब उसकी वो कमजोरियां दूर हो जाती हैं, तभी वो उपासक उपास्य बन जाता है। तब तक की उसकी जो यात्रा है, साधना की यात्रा है, वो आवश्यक है।
उपासक से उपास्य बनने तक की यात्रा, वही वास्तव में अब हमें करना है। है ना। तो ये मैंने आपको सिद्ध करने की भी कोशिश की है। उक्त कथन के अनुसार स्वयं उपास्य और स्वयं उपासक भाव को प्राप्त होने से साध्य साधक दो प्रकार की कही जाने वाली भी आत्मा अपने स्वरूप में एकत्व को लिए हुए है, अतः एक रूप है। उस एक रूपता की उपासना करो। निर्विकल्प निर्भेद अखंड आत्मा शुद्धोपयोग परिणत द्वारा प्राप्य है, और शुद्धोपयोग मेरा अभी हो सकता है। साहब आपने जो शुद्ध उपयोग बता दिया कि ये सब वो करो तब मिलेगा, अब शुद्ध उपयोग ढूंढ के लाएंगे साहब एक दिन कहीं से। जब वो मिलेगा कहीं, पहले तो किताबों में ढूंढेंगे, फिर आपसे पूछेंगे, फिर वहां कहीं और देखेंगे, फिर कहीं जाके शुद्ध उपयोग होगा। बहुत ऊपर की बात बता रहे हो भाई साहब। उन्होंने भी क्या बताया, आपके पास में लाख बुराइयां होने दो, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मेरा उपास्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, और मुझे वो प्राप्त करना है, तो सारी आपकी जो वर्तमान बुराइयां, कमजोरी कह लो, राग आदि कह लो, उन सबको गौण करके उस उपासना से आपको कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन उसमें कामयाब हो गए कि मुझे उस करना है, तो मुझे उपास्य बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं ही उपासक हूँ। वर्तमान अवस्था में मैं ही उपास्य बनूंगा, और बीच की जो यात्रा है उसी का नाम उपासना कहा जाता है। तो ये बात हम लोग कल और पढ़ेंगे, आत्मा की द्वैविध्य को बताकर, और उसका त्रैवेद्य बताएंगे। दो विधि तो बता दी आत्मा की, दो कौन कौन सी है अपन कल फिर से रिवाइज करेंगे, और फिर तीन विधियां कौन सी हैं वो अपन बात करेंगे। तो ये पूरा जो आज चला हमारा बहुत टू दी पॉइंट था, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं पता नहीं। संक्षेप में ये था। तो उपासना सिर्फ बात इतनी चल रही है कि भले ही मैं, उन्होंने तो कहा कि मैं सिर्फ सम्यक दृष्टि हूँ, तो सम्यक दृष्टि होकर भी मैं सीधा मोक्ष मार्ग पर जा सकता हूँ वेद विज्ञान के द्वारा। फिर उससे और एक कदम आगे, कि मिथ्या दृष्टि होने के बाद भी समान तरह की जो है वो विषम परिस्थितियों के बावजूद भी मैं अपने ज्ञान के बल पर और देशनाओं के बल पर अपने स्वरूप का ज्ञान करके उस अवस्था का उपासक भी बन सकता हूँ, और ऐसा व्यक्ति ही सम्यक दृष्टि बनता है। अभी मेरा लक्ष्य सम्यक दर्शन है, और मैं सम्यक दर्शन के जो के लायक जो चीजें उससे वंचित हूँ, तो उसकी प्राप्ति जो मैं कर सकता हूँ वो मेरा लक्ष्य लूंगा तो वहां तक पहुंचूंगा सीधा। ठीक है सर, बोलिए। इस सूक्ष्मता से विवेचन किया है उपासक उपासना का। बढ़िया, आचार्य जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। उपासक, उपास्य और उपासना, ये तीनों का वास्तविक अर्थ समझ करके, और हमें कितना कॉन्फिडेंस भर दिया। घबराओ मत कि अरे साहब हम कहाँ जाएंगे, मोक्ष क्या बात कर रहे हो, हमें कैसे सम्यक दर्शन होगा साहब, हमारे अंदर तो ये कमियां हैं। वो कमियां आपको होने दो। जिन जिन को हुआ है वो कमियों के धारी तो थे। उपासना करने वाले समस्त व्यक्तियों में अगर वो उपास्य हो जाते तो उनकी साधना की जरूरत ही नहीं रहती। तो अपनी उपासना शुरू करो, अपनी स्वयं की उपासना स्वयं में प्रारंभ करो, और एक दिन अपने स्वयं उपास्य बन जाओ। यही आज का उनका उपदेश था। बहुत सुंदर। चलिए, समय हो गया, आज लोग भी बहुत कम आए, 8-9 ही है। चलिए इनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। सिरिजेण वाणी जब कल जग जन मद तम मोहे हरि जन मन हारी गण हरे हारी जम जरा भवे रोगे हरि तिथैराणं दिव्यजुणिं जो पडै सुडै मय्ये धारये नाणं सोखे मणन्तं धरिये
सासदे मोक्षे पदं पावै, सासदे मोक्षे पदं पावै। जनवाणी माता की जय। जय।